आराम से शिकार हो जाता है बैठे हुए तो। कौन है? मीठी चटनी यानी कि सौंठ। कभी बैठे हो हाथ धुलता रहो और मेरा शिकार बना दे यहीं। पीछे की तरफ यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर ना हाथी भी बहुत कैप्चर होते हैं लोगों को ना ऐसे। बुद्धि, बल और विवेक ये इंसान से ज्यादा किसी के पास नहीं है। जैन दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए सोलो एडवेंचर वीडियो में। क्योंकि आज तुम्हारा भाई ना सोलो एडवेंचर करने के लिए जा रहा हूँ। जो गुमखाल वाली एरिया है ना, आज मैं गुमखाल में कैंपिंग करने वाला हूँ। बाकी इस एरिया में भालू बहुत ज़्यादा एक्टिव है और लेपर्ड का तो खतरा देखो हर जगह बन रखा है। पहाड़ में ना इन दिनों भालू और लेपर्ड ने बहुत आतंक मचा रखा है। फिलहाल तो देखो चलता हूँ अपना आगे और बेस्ट लोकेशन देख के ना कहीं आसपास अपना कैंप पिच कर दूंगा। सोलो कैंपिंग एडवेंचर की है क्योंकि कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के फौजी भाई सोलो कैंपिंग करो, सोलो कैंपिंग करो। तो आज सोलो कैंपिंग करने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए मैं। फ्रेंड्स, लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ और बस यहीं पे अपना कैंप लगाने वाला हूँ, इसी लोकेशन पर। बस अब सारा सामान रख के नीचे और अपना टेंट लगाता हूँ कैंप। सारा सेटअप वही सब रख चुका है। अब बस मैं ये अंदर ना लाइट लगा देता हूँ, बंद कर देता हूँ और बस। बाकी हवा चल रही है, टेंट जो है ना रुकने में थोड़ा दिक्कत कर रहा है इधर की तरफ से ना। लेकिन जब मैं इसके अंदर जाऊंगा ना उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये वो सेट हो जाएगा। अब नहीं होगा तो हम किस लिए हम कर देंगे। पता नहीं कहाँ जाएगा ये। देखो तू कहाँ जा रहा है भाई? चल अंदर चल। बदतमीज हो रहा है कतई है, बदतमीजी दूर कर दूंगा तेरी। और आज मैं बनाने वाला हूँ इस लोकेशन के ऊपर टिक्की। तो टिक्की के लिए मैं क्या करूँगा, पहले आलू बॉयल होने के लिए रखूँगा क्योंकि समय लगेगा बहुत। और मुझे तो लग रहा है कि हवा जो है ना ये दिक्कत करेगी, बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा। समय की बात करें 7 से ऊपर का समय हो चुका है, अंधेरा हो ही गया है देखो तुम्हारे भाई को लोकेशन पर पहुंचने में। फिलहाल तो मैं बस इसको जला के गैस वैस को और ये आलू बॉयल होने के लिए ही रखता हूँ। ये और इसके अंदर जाएंगे पानी। और ये इसके अंदर डाल दूंगा आलू। आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से 4 आलू। तो टिक्की बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि अकेला हूँ, कोई इतना वो नहीं है कि ज़्यादा खानी है या क्या कुछ करना है। कम से कम मेरे हिसाब से 4 आलू में 7-8 टिक्की तो बनी जाएगी। बाकी अब खा लूँगा, अगर ऐसा हुआ तो सुबह के लिए बचा के रख लूँगा नाश्ते के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर सुबह कुछ ना कुछ स्नैक्स के तौर पे बनाना पड़ेगा, तो इसको सुबह खा लेंगे। लेकिन फ़िलहाल पहले ये आलू बॉयल हो जाए, बस इसको ही समय लगेगा बॉयल होने में, बाकी तो कोई नहीं। और अपने को थोड़ा आसपास टॉर्च मार के देखना पड़ेगा क्योंकि जिस लोकेशन पे आया हूँ ना ये गुमखाल की एरिया बहुत ख़तरनाक है क्योंकि ये पूरा नदी का एरिया है। यहाँ नदी के आसपास भालू और पीछे की तरफ यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर ना हाथी भी बहुत कैप्चर होते हैं लोगों को ना, क्योंकि हाथी जो हो गया ना नदी के किनारे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये नदी के किनारे बहुत दूर तक चला जाता है, जहाँ तक भी नदी प्लेन मिलेगी ना वह नदी के सहारे, क्योंकि पहाड़ी वाड़ी पर हाथी रह नहीं सकता। तो हाथी का भी इलाका है और भालू का भी इलाका है।
अपने को भालू से चौकस रहना है। लेपर्ड तो देखा जाएगा, लेकिन ये भालू बहुत खतरनाक चीज़ है गुरु, ये नहीं छोड़ती। ये तो अगर आपको देख रही है ना तो 1-1.5 किलोमीटर दूर से भी ना आपके पास आ जाएगी आपको पकड़ने के लिए, इतनी भयंकर है। नदी का किनारा है ना तो सारे में फॉग फॉग छा रखा है। देखो पहाड़ी भी ना दिख नहीं रही पूरे में, देखो कोर सा है सारे में ना, कोर ही कोर छा रखा है क्योंकि फॉग है नदी का किनारा। और वैसे भी ठंड का दिन है ना, विंटर के दिनों में फॉग आ ही रखा है। नदी के किनारे तो खास कर आता है। प्लेन में तो इन दिनों इतनी हालत खराब है ना, बहुत ज्यादा। प्लेन में तो आप लोग ना निकल नहीं सकते, मतलब हाथ को हाथ नहीं दिख सकता। वो कहा होता है ना, अगर गाड़ी चला रहे हो ना तो हैंडल पे ऐसे झाँकोगे सामने की तरफ, तब सामने का दिखाई दे रहा है पट्टी के सारे, नहीं तो चला भी नहीं पा रहे आप। इतनी ज्यादा हालत खराब है प्लेन में तो। बाकी तो मैं देखो अपना ये रख रखा है मैंने, आलू बॉयल होने के लिए, बस ये बॉयल हो जाएंगे बस। बाकी अपना कैंप कैसा लग रहा है बता दो मस्त करके। लाइटों का बंदोबस्त आज काफ़ी लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि लाइटें बहुत चाहिए। ऐसी लोकेशन पर अगर रुकना है तो टॉर्च और लाइटें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोलो कैंपिंग में खतरा रहता है ना। इसको घेर के बैठना पड़ रहा है, बहुत देर से बैठा हूँ, 45 मिनट हो गए, लगभग 45 मिनट से भी ज़्यादा हो गए इसको घेर के बैठे रखने के चक्कर में, क्योंकि हवा लग रही है इधर की तरफ से। तब जाके तो आलू हो रहा है। 2-3 बातें तो पानी डाल दिया है, पानी चल रहा है, आलू को देख रहा हूँ चाकू से, नहीं हुए। अब जाके लग रहा है कि हाँ हो गए काफ़ी हद तक। और टिक्की में थोड़े कच्चे भी रहेंगे ना तब भी चल जाएंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो मैं इसको बंद ही करता हूँ और इसका पानी निकाल लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर चक्कर में पड़ूंगा ना टिक्की के तो वो मेरी टिक्की बना देगा। अब मज़ा आ रहा है पानी गरम गरम देख के, तो मन लग रहा है मैं नहा लो इस गरम गरम पानी में ही, क्योंकि वो यहाँ का राजा है, टिक्की राजा बना देगा वो मेरा टिक्की राजा। ये लो अब आलू ये निकाल के इधर रखता हूँ। अरे निकल जा भाई, दिक्कत कर रहा है। आलू देखो आलू हो गए, ये इनको निकाल के इधर रखता हूँ और बस इनको छील लेता हूँ बस फटाफट ना। नए आलू आ रहे हैं ना, देखो खुद पे खुद ही छिल रहे हैं, ज़्यादा छीलने की जरूरत भी नहीं। और देखो ठंडे हो गए, अभी इतने भयंकर गर्म थे, हवा इतनी भयंकर चल रही है ना, ठंडी इतनी है। ये लो बस ये छिल जाएंगे। और किस किस को कैसी कैंपिंग देखना पसंद है ये बता दो, और जो मेरे साथ कैंपिंग करने आना चाहता है वो भी कमेंट कर दो। कैंपिंग बहुत लाजवाब होएगी, इस चीज़ की गारंटी है। क्योंकि अगर मेरे साथ आओगे ना तो समझ लो आप होगे एडवेंचर वाली कैंपिंग। अगर जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं वो आ सकते हैं, और जो दिलों के मजबूत है, नहीं तो रात को यहाँ जंगल में हार्ट फेल हो सकता है। लेकिन आप लोग जैसी लोकेशन पे बोलोगे ना वैसी पे कैंपिंग कराऊंगा, ऐसा नहीं कि खतरनाक जगह ले आऊँगा। अगर आप लोग चाहेंगे कि खतरनाक जगह पे लेके चलो तो खतरनाक जगह, आप कहोगे रिलैक्स कैंपिंग करनी है तो रिलैक्स कैंपिंग होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आप एडवेंचर देखना पसंद करते हो उस हिसाब से। अगर आप हल्का एडवेंचर देखना पसंद करते हो तो आप उसी तरीके से आ सकते हो, और आप अगर तगड़े वाले एडवेंचर के दीवाने हो तो फिर तगड़ी लोकेशन पे, जैसे आज आया हूँ ना सोलो कैंपिंग, ऐसी जगह आपको लेकर चलूँगा ट्रैकिंग कर कर, वो भी इसके टेंट के साथ में, ग्राउंड टेंट। ये रूफटॉप टेंट में तो फिर भी थोड़ा सही रहता है, इसमें तो बस हालत ख़राब ही है। इसमें तो सेफ्टी है ही नहीं है, इसमें पता नहीं कब जान पे बन जाए। तो ऐसी कैंपिंग कराऊंगा आपको। बाकी अपने भाई को सपोर्ट करते रहो, एडवेंचर एक से एक मिलेगा देखने के लिए, लोकेशन भी एक से एक अल्टीमेट मिलेगी आपको। मैं लोकेशन पर कम ध्यान देता हूँ और मैं ज़्यादातर ध्यान देता हूँ एडवेंचर पे, क्योंकि अपना काम है एडवेंचर करना। जहाँ खतरा होगा वहाँ तुम्हारा भाई खड़ा हुआ मिलेगा कैंपिंग करता हुआ। नॉर्मल जगह में कैंपिंग नहीं करता। कुछ लोग कहते होंगे यार हर वीडियो में तुम ऐसे जगह जाते हो, ये दिखाते हो। भाई यही काम है, जहाँ आप कमेंट कर दो इस जगह आ जाओ वहीं, लेकिन अपनी एरिया में बुलाओगे ना तो साथ रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस बता दिया और अब ले आओ घर में बैठ कर नहीं।
बस ये पहले आलू काट देता हूँ, फिर इसके बाद ही ना हाथों से फोड़ दूंगा आलू को। हो। ऐसे में ठंड में ना हाथ धोने का ही मन नहीं कर रहा कि इसे मैं हाथ से ही फोड़ दूँ, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, खाना है तो बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो मत खाओ, मत बनाओ। अब इसके अंदर देखो ये जाएगा कॉर्नफ्लोर, ये गया। अब मुझे इस पे हाथ से ही आना पड़ेगा देसी तरीके से, आलू को फोड़ के, ये तो। फिर इसमें मसाला डाल दूंगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा नमक डल जाएगा तो टिक्की फीकी फीकी नहीं लगेगी। और थोड़ा सा मसाला, बस। अब आप इसको ऐसे फोड़ कर बना लो टिक्की। कॉर्नफ्लोर डालते रहो और टिक्की को बनाते रहो। और कॉर्नफ्लोर डल जाएगा इस पर, इससे करारा बनाएगा इसके अंदर। अब ये बना के रखता हूँ इसकी टिक्की फटाफट से। देखो मेरे हाथों पे कितना चिपक गया, ये छूटता नहीं है। जब एक बार चिपक जाता है ना कॉर्नफ्लोर, इसको धुल के भी बड़े हिसाब से छुटाना पड़ेगा मेरे को। ये बस ऐसे ऐसे बना के रखता हूँ, बड़ी बड़ी बनाऊंगा और बस फिर इनको उसमें ऑयल में रेडी कर लूँगा। मैंने बड़ी बड़ी बना ली, बहुत बड़ी बड़ी बनाई है, 5 टिक्की बना ली, लेकिन ये 5 भी ना, ये समझ लो 10 के बराबर है। ऐसी टिक्की आपको बाजार में 50 रुपये से कम नहीं मिलने वाली। घर में बैठे हो ना, मुंह में पानी आ रहा होगा ना, जीभ ललचा रही है ना आप लोगों की। हाँ मुझे पता है जीभ ललचा रही है, तो जीभ मत ललचाओ, आ जाओ। जीभ लप लप आ रही है ना, एंड पे उस टॉफी के ऊपर आता है ना ऐड, जी मत ललचाओ, आ जाओ। इंतजार करने से क्या फ़ायदा, घर में बैठ के। टिक्की खानी है तो आ जाओ, नहीं खानी तो फिर आप देखते रहो, बस अपने भाई को सपोर्ट करते रहो। तुम्हारा भाई तुम्हें एक एक चीज़ बना के खिलाता रहेगा। बाकी कौन कौन अपने घर में ना सीखता है ना मुझसे, ये जो मैं चीज़ें बनाता हूँ, इसको देख देख के सीखा है, वो कमेंट कर दो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर मेरे कैंपिंग करने से या मेरे कुछ बनाने से अगर कुछ लोग सीख पा रहे हैं कुकिंग, तो अच्छी बात है। ये देखो 5 बना के तुम्हारे भाई ने रेडी कर दी। अब बस मैं ऑयल चढ़ा के ना, अब बस इसका ऑयल रेडी, ये ऑयल गरम करता हूँ। इसको धो रहा हूँ बस, क्योंकि हाथ चिपक गए मेरे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के बहुत ज़्यादा, तो धुल जाएगा। ये छुटाना बहुत कड़ा काम है, एक तो आलू और ऊपर से कॉर्नफ्लोर। ध्यान भी रखना पड़ेगा पीछे की तरह, कभी बैठे हुए हाथ धुलता रहो, अब मेरा शिकार बना दे यहीं बैठे हुए का कोई ना कोई जानवर। और हाथ भी हमने साफ कर लिए, बस फटाफट से इसको जलाता हूँ। और पानी में हाथ देने में ना मज़ा आ गया। अब मज़ा कैसे कह रहे हो, पानी तो गर्म है, रात का पानी गर्म आ रहा है, लेकिन अब जब पानी से इधर आ गया ना हाथ निकाल कर,
मतलब हाल बेकार है पूरी का सिम हाथ चिकने कर दिए ना इसने। मुझे तो लग रहा है हवा में पता नहीं कैसे कैसे टिक्की बनेगी आज। ये भी नहीं जल के दे रही क्योंकि ये भी वो रखी है ना हवा तेज। हवा का तो मुझे रोकना पड़ेगा। यहाँ से इधर की तरफ मैं सीधे बैठा हूँ ताकि हवा ना लगे, और इधर की तरफ चूल्हा उल्टी साइड में सीधा सीधे रख रखा है, नहीं तो चूल्हा इधर की तरफ सही रहता मेरे लिए। लेकिन मैं इसको ऐसे करके बैठूँगा, फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपना काम चलेगा। बस इसमें मुझे ऑयल डालना है बस। कि तो मैंने बना दी है, बस ये ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा बस। लगता नहीं कि ऑयल इतनी जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि ऑयल जो है ना टेढ़ा काम है, क्योंकि हवा चल रही है बहुत भयंकर। वो तो मैं घेरे हुए बैठा हूँ तब ये हाल है। अगर घेर के ना बैठूँ ना इसे चूल्हे को तो बनने की नहीं है टिक्की। बहुत टाइम लग गया मुझे, ज़्यादा समय लग गया है आलू को बॉईल करने के लिए। बस ऑयल गर्म हो गया। अब देखो इसमें ये गई, मुझे लग रहा है दो दो बनानी पड़ेगी, एक ये छोटी वाली, 3 बनाऊंगा क्योंकि अभी इनको मुझे पिचकानी भी पड़ेगी। जब इनको पिचकाऊंगा तो ये बड़ी हो जाएगी। यहाँ से देखो हवा चल रही है, ये हो गया, ये भी पिघल गया। इसको इधर की तरफ करता हूँ, इधर की तरफ 2-3 चढ़ा दिए शुरू में, सारी चीज़ में आने वाली है नहीं फ्राई पैन में, तो वो निकालता हूँ अंदर से बड़ा सा रमचा, क्योंकि उससे ये पिचकेगी। ये इससे आराम से हो जाएगी, नहीं तो होगी नहीं। मुझे पलटने के साथ साथ ना इनको दबाना ही पड़ेगा। मैं हल्का सा पलट देता हूँ और फिर इनको दबा दूँगा। काफ़ी बन जाएगी। मैं तो सोच रहा था कभी बनेगी, लेकिन बहुत है, 5 टिक्की मेरे लिए ना काफ़ी हो जाएगी। इसमें हवा ने ऐसा घुमा रखा है, इसको इधर कर रहा हूँ तो ये जलने का खतरा है, हाथ जलने का वैसे खतरा लग रहा है। ताकते रहो और लाइट मार के देखता रहूँ। समय काफ़ी हो गया, 9:30 बज गए। मज़े मज़े में पता नहीं चलता, जब कैंपिंग में आ जाते हैं ना समय का पता ही नहीं चलता कब समय निकल गया। जंगल में रुकना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी रुक सकते हो, लेकिन बस आपको चौकन्ना रहना है। जितना आप चौकन्ने रहोगे ना आप रुक जाओगे। कोई भी है यार, रुक जाओगे। बस हमेशा एक्टिव, हल्की सी मूवमेंट पर तुरंत आपको एक्शन लेना है। उसका मतलब रिएक्शन का एक्शन देना है। अगर कहीं कुछ होता है ना तुरंत देखो, टॉर्च मारो, फ्लैश लाइट सब कुछ करो और हथियार लेकर तुरंत तैयार रहो। अगर सोचो कुछ नहीं है तो पक्का शिकार बनो। कभी लापरवाही से मत रहो, ये मत सोचो कुछ नहीं है। हमेशा ये सोच के चलो चाहे कितनी सेफ लोकेशन है, अगर आप जंगल में आए हो, पहाड़ों में आए हो, कि हाँ पक्का कुछ ना कुछ है। अगर कुछ मूवमेंट है, कुछ भी हो सकता है हर जगह। बस चौकन्ने रहो, कहीं भी रुक सकते हो यार, कैसी भी सिचुएशन में। अब देखो इसको ऐसे करना पड़ेगा, इनको टिक्कियों को ऐसे। तभी ये क्रंची होगी। देखो हो गई ना बड़ी बड़ी। बस देखो 3 इसीलिए करी थी मैंने, ज़्यादा तो आती नहीं। और बस अब तो मुझे जल्दी है अपना टिक्की बनाने की। जितना जल्दी टिक्की बनेगी उतना जल्दी मैं कैंप के अंदर जाऊँगा, स्लीपिंग बैग में घुस जाऊँगा। बस अंदर जाते ही सीधा स्लीपिंग बैग, बाहर नहीं निकलूँगा। ठंड बहुत भयंकर है यार। देखना पड़ता है, ऐसा लगता है कि कहीं पत्थरों की मूवमेंट हो या कुछ हो ना उस तरीके से, तो इसलिए बैठे नहीं रह सकता कि बैठे रहा नहीं।
अगर आप बैठ गए तो आप गए, क्योंकि बैठा हुआ इंसान शिकार करने के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन है। आराम से शिकार हो जाता है बैठे हुए का। सामने की तरफ, इधर की तरफ तो सारे में लाइट है, बस मुझे इधर की तरफ भी ध्यान रखना है। बस इधर लाइट इधर मारता रहूँगा तो सारे में दिखता रहेगा। नहीं तो लाइट इधर तो काफ़ी हद तक जा रही है, लाइट के पीछे तो खैर नदी, इधर से आने का खतरा तो बहुत कम ही है। ऐसे कट कट करके अलग करनी पड़ेगी तीनों टिक्कियों को, नहीं तो एक भी नहीं पलटी जाने की फिर। ओह, ये तो गाइस मुझे लग रहा है तीनों ही एक साथ पलटी गई। लो, बाद में ही कट होगी ये तीनों ही एक साथ पलट दी। देखो मैंने, लेकिन बंद कर करा दी रही है। फोड़ने का यही तो फायदा है इसको, टिक्की को। अब हो गई देखो अलग अलग तीनों। अब इसको इधर करके रखता हूँ। टाइम तो लग रहा है, लेकिन जैसी बन रही है ना, खाने में बहुत मजा आने वाला है। कभी भी परिश्रम का फल जो है ना, वो बेकार नहीं जाता, हमेशा बढ़िया ही मिलता है, मीठा ही। तो अगर आप यहाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ और रिस्क ले रहा हूँ ना, तो डिनर भी अल्टीमेट ही बनने वाला है। बाकी तो प्रभु का नाम लेते रहिए, भगवान का, तो कुछ नहीं होने वाला। महादेव की कृपा से सब अच्छा होता है। बस कभी भी जाओ किसी भी लोकेशन पे, हमेशा भगवान का ही नाम लो, और बस अपने आप को ये कह दो कि हम तो बस आपके सारे आए हैं। तो भगवान आपका कभी बाल वाका नहीं होने देने का। बाकी जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं तो उनके साथ हो जाता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत रहना। बस एक्टिव रहो, ये मत सोचो कि सामने वाला आपसे कमज़ोर है। नहीं, वो जानवर है, वो शिकारी है, उसका काम शिकार करना है, वो आपसे कमज़ोर नहीं है। वो भैंस को गिरा देता है, किसी भी बड़े जानवर को गिरा देता है, आप तो उसके लिए चुईया के बराबर हो। कब गर्दन मुँह में दबा के ले जाएगा कोई पता नहीं। लेकिन एक चीज़ और भी है, इंसान जो है ना, वो जानवर से भी खतरनाक है। ये तो कहावत आपने भी सुनी होगी। वो इसीलिए खतरनाक है क्योंकि इंसान ने हर जानवर को काबू में कर रखा है। इसके कारण बुद्धि, बल और विवेक, ये इंसान से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए इंसान आज सबसे ऊपर है, बाकी सारी चीज़ें नीचे है। जितने भी जीव जंतु जो हो गए, सबको कंट्रोल कर लेता है इंसान, इसी कारण। आप भी कह रहे होंगे कि बहुत लेक्चर दे रहा है जंगल में बैठ के। मैं आपको नॉलेज की बातें बता रहा हूँ, सर्वाइवल करने की बातें, जिससे आप जंगल में सर्वाइवल कर सकते हो और कहीं भी अपने आप को जीवित रख सकते हो, किसी भी सिचुएशन में। और आपको बता दूँ, जो लोग कभी भी, अगर आप लोग क्या हुआ, जैसे केदारनाथ में त्रासदी आई थी ना, बाढ़ आई थी, उसमें लोग जो है बहुत लोग मरे थे। वो किस कारण मरे थे? लोगों को नॉलेज नहीं थी सर्वाइवल की, क्योंकि बारिश के दिन थे, हाइपोथर्मिया हो जाता है ठंड में ना, और पानी की कमी होती नहीं, लेकिन लोग फिर भी पानी नहीं पीते। कुछ लोग सोचते गंदा पानी नहीं पीते। पानी पीने का तरीका है, आप पेड़ के पत्तों से अगर कई दिन कंटिन्यू बारिश हो रही है ना, तो आप वही पानी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब चलता हुआ पानी आप कोई सा भी पी सकते हो, रुका हुआ पानी आपको नहीं पीना। बाकी घास में छान के आप पानी को पी सकते हैं। और खाने की बात है, आप अपनी जान बचाने के लिए बहुत, मतलब जिस भी पेड़ की घास की जड़ मुलायम है ना, आप उसको खा सकते हो। जो मुंह से चब रही है उसको खा के आप जान बचा सकते हो। कैलोरी चाहिए, हर चीज़ के अंदर कैलोरी है, घास के अंदर भी है। जो जंगली जीव खाते हैं उन्हें भी कैलोरी मिलती है। इधर की तरफ ना, ऐसी आवाज़ आएगी ना जैसे पत्थर गिरते हैं। अब खड़ा होकर तो देखो, देखना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ से खतरा आ जाए। क्योंकि जंगल है, जंगल में आप कोई भरोसा नहीं कर सकते खतरे का। बाकी तुम्हारे भाई ने 3 टिक्की इधर बना कर रख दिया, क्रंची क्रंची, और बाकी 2 इधर बन रही है क्रिस्पी क्रिस्पी। बस ये भी देखो बन गई। इसको बंद करके बस निकालता हूँ। और हवा इतनी भयंकर है, मतलब बहुत टाइम लग गया बनाने में। और ये भी जो है ना, इसका पकड़ने का हैंडल के ऊपर का रबड़ भी पिघल गई। ये देखो, ये बना दी तुम्हारे भाई ने टिक्की। ऑयल तो यहीं रखा हुआ छोड़ दूंगा मैं पहले। अब करूँगा टिक्की को रेडी मस्त करके, वो भी बिंदास वाली टिक्की बना के यहाँ पे रख दी मैंने। और पानी ये रहा, ये चल रहा।
पानी। वैसे पानी के किनारे ना देखना पड़ेगा, मछली वछली तो नहीं है क्योंकि रात को ना वे भी रहते हैं। भालू आने का खतरा नदी के किनारे सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये भी अपने को देख के रखना पड़ेगा। टिक्की बन के रेडी है। अब बस इसको कटिंग कर लेता हूँ। देखो कितनी करकरारी हो रही है, लेकिन टिक्की तो करकरारी चल जाएगी, लेकिन ये ठंड जो है ना, ये करकरारी नहीं चलने वाली जितनी हो रही है ना। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि इसको टिक्की को उठा के ना गाइस अंदर ही लेके चलता हूँ। यहाँ ना करता ही नहीं, और सारी टिक्की ना काट के इसके अंदर डाल लेता हूँ। ये सारी इसके अंदर ही मिक्स करके बना लूँगा बस, और अंदर ही खाऊंगा टेंट के अंदर ही। दही कितनी सारी लेके आया था तुम्हारा भाई, लेकिन दही मुझे लग रहा है ज़्यादा होगी गाइस, इसमें कमी डालनी पड़ेगी दही तो ना। प्याज भी डाल दिए, अब जाएगी इसके ऊपर ये मीठी चटनी यानी कि सौंठ। टिक्की बनके रेडी हो चुकी है, मैंने सब कुछ डाल दिया, मिर्च नमक चाट मसाला प्याज दही और ऐसे मिला के। और यहाँ नहीं खाने वाला मैं इसको खाऊंगा मैं सीधा टेंट के अंदर लेके चलता हूँ। वो सामान रख लेता हूँ पहले सारा, तो इधर को रखता हूँ बस। मैंने अपनी जो है ना वो तो अंदर ही पहुँचा दी है, और ये चाकू ये वाला भी साथ में उठा लेता हूँ। और टेंट जो है ना चार तरफों से उठ रहा है, इसको उठाना पड़ेगा। मैं बैट निकालूंगा, तभी कुर्सी तो इसी जगह लगी रहने दूंगा। ठंड बहुत भयंकर है गाइस, बस अंदर जाके ही ना तुम्हारे भाई को सुकून मिलेगा, बाकी तो कहीं नहीं मिलने वाला। टेंट के अंदर आ चुका हूँ, और हवा इतनी भयंकर चल रही है ना, बहुत भयंकर। पूरा टेंट देखो कैसे हिल रहा है, पूरा टेंट हिल रहा है। अंदर मैट भी बिछानी है अपने को, लेकिन उससे पहले ना देखो तुम्हारा भाई खाएगा अपना डिनर करने के बाद तब मैट बिछा के तब अपना आराम से तब सोऊंगा टिक्की खा के। लाजवाब बनी है, अंदर ही ले आया क्योंकि बाहर खतरा था, सोचा कैंप के अंदर ही चलता हूँ, जितना जल्दी अंदर चला जाऊंगा उतना सेफ अपने लिए। फिलहाल डिनर करता हूँ पहले तो अपना बैठ के। डिनर अपना हो चुका है, और बस अब तो अपनी सोने की तैयारी है। लाइट वाइट जली रहने दूंगा ये रेड कलर वाली, बाकी तो बंद कर दूंगा। और इधर की तरफ से ना हवा ने टेंट ऐसे पेल रखा है बहुत भयंकर करके, हवा चली इतनी तेज रही है, देखो कितनी भयंकर है। फिलहाल तो देखो लेटता हूँ क्योंकि 11 बज गए, समय का कोई पता नहीं चलता कितना समय लगता है डिनर करने में। अंदर आ गया ना बहुत बेटर लग रहा है, बात तो बहुत भयंकर ठंड थी, बहुत भयंकर। बाकी आप लोगों से सुबह मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। टेंट के बाहर है। इधर की तरफ कोई चीज है। कौन है? इसको कौन है? मुझे तो लग रहा टेंट भी फाड़ दिया इधर की तरफ से, बहुत तेज हम लग रहा टेंट की तरफ ना, बहुत तेज से ना ऐसी आवाज है। मैं सोच रहा शुरू में ये देखो हवा चल रही ना, मैं कहा हवा की आवाज है। जितना शोर शराबा करूंगा उतना मेरे लिए ठीक है, नहीं तो ये टेंट फाड़ देगा। मुझे तो लग रहा भारी है। हो गाइस ये तो इधर ही है। मान लो ये क्या शांत रहे से काम नहीं चलने वाला। अगर मैं शांत रहे ना, ये मेरा शिकार बना देगा यहाँ।
ऐसी जंगल में रुकना बहुत खतरनाक है। मैं बैठा हूँ, जितना शोर शराबा करूँगा ना यहाँ उतना वो है। अगर मैं बैठ गया ना, अगर सो गया तो खतरनाक है। मैं आराम से लेटता ही था, मतलब ज़्यादा देर नहीं हुई मुझे, मुश्किल आधा पौन घंटा हुआ होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ बाहर चल रही है। फिर मुझे लगा कि जैसे ये टेंट हिल रहा है ना, ये टेंट की आवाज़ हो, वहाँ टेंट हिल रहा है, ये इसकी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन बजरियों को चलने की अलग आवाज़। लेकिन यहाँ शांत रहे से काम नहीं चलने का, तो यहाँ बोलना पड़ेगा और शोर मचाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें भागेगी, नहीं तो यूँ नहीं भागता। और टेंट कोई बड़ी बात नहीं, मुझे तो लग रहा है कि इधर से ना ये इसने टेंट भी फाड़ दिया शायद, ये देखो इधर की तरफ से। हैट अगर हैट शोर शराबा करे से ही जानवर भागता है। अगर मैं साइलेंट बैठूंगा जानवर नहीं भागने वाला, जितना शोर शराबा करूंगा उतना जानवर भागेगा। और मुझे लग रहा है लाइट बंद होगी बाहर की तभी आया है, अगर लाइट जल रही होती ना तो ये आता भी नहीं। अब नहीं सोने वाला, अब तो मैं बैठूंगा, अब नहीं सोऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर सो गया ना तो हमला टेंट फाड़ने का खतरा है। नहीं तो मेरे पास वेपन है, सब कुछ है, मैं इसे अंदर तो घुसने दूंगा नहीं। भाई ये है कि इससे बाहर नहीं निकलूंगा, मेरी सेफ्टी इसमें ही है। भले ही ये कमज़ोर है, टेंट कोई इतनी मजबूत चीज़ नहीं है, लेकिन विजेबल नहीं है। अगर मैं दिख नहीं रहा बाहर से तो मेरे लिए सेफ है, अगर मैं बाहर निकलूंगा तो खतरा है हमला करने का। अभी तो समय भी ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 12 बजे हैं। सोचो मैं 12 बजे से अभी सुबह तक बैठना भी बहुत कैड़ा काम है। पता नहीं कैसे रात गुजरेगी बैठ कर, लेकिन हाल बहुत बेकार है। वो तो ये ठीक है कि टेंट के अंदर थोड़ा बेटर है, और मैंने अभी स्लीपिंग बैग में पैक भी नहीं हुआ था, मैंने बस वैसे ही ओढ़ा था, तो मैं कभी पैक भी नहीं होता। एक बज चुका है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है इधर की पीछे की तरफ से कंटिन्यू, इधर की तरफ से ना चिल्ला रहा है, मतलब दूर है और भालू जैसी आवाज़ है। कभी लगता है कि किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज़ है, कभी लग रहा है भालू चिल्लाने की आवाज़ है। मैं तो कंफ्यूज हो गया, भालू था या कोई इंसान था। इंसान तो यार रात को आके करेगा क्या, क्योंकि नदी किनारे हैं, मसान भी घूमते हैं, तो खतरा हर चीज़ का रहता है, मसान का भी भालू का भी। मैं भालू बैठ के भी नहीं, सोच के भी नहीं बैठ सकता यहाँ के भालू है या क्या है। इसीलिए मैं जागूंगा, जितना जागूंगा उतना मेरे लिए सेफ़ है, क्योंकि इलाका ख़तरनाक है। यहाँ कोई नहीं है, जब से मैं आया हूँ किसी आदमी की कोई मूवमेंट नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, क्योंकि यहाँ रोड भी नहीं है आसपास, काफ़ी दूर है यहाँ से रोड भी। फिलहाल तो बैठ के रात काटनी पड़ेगी, अगर कुछ होगा कैमरा लेके बैठा हूँ एक्टिव, कोशिश करूँगा सब कुछ रिकॉर्ड करने की। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गाइस सुबह हो चुकी है, और बस सुबह मत पूछो कितनी रात कितनी खतरनाक थी, बहुत हालत खराब थी। अब जाके जगा हूँ, 9 बज गए, लेट जगा हूँ क्योंकि रात को सो नहीं पाया, पूरी रात जगा हूँ। पता नहीं क्या चीज थी आसपास, मैंने निशान भी देखे हैं, मुझे कोई बर्फ मार्क तो दिख नहीं रहा चाहिए, क्योंकि यार दिखेंगे भी नहीं, मिट्टी है बज रही है ना उस हिसाब से। बाकी आसपास अभी घूम के देखता हूँ, कभी कहीं कोई मछली वछली हो और शिकार का रखा हो, अगर भालू होगा तो। बाकी मुझे लगा भालू ही था, और कभी लग रहा था कि कोई ना कोई हॉरर एक्टिविटी है। बाकी जो भी था मतलब बहुत खतरनाक था। फिलहाल तो सुबह हो चुकी है, तुम्हारा भाई सेफ है, कैंपिंग बढ़िया गई, कोई दिक्कत नहीं। खतरा तो देखो होता ही होता है। बाकी जिस किसी को वीडियो अच्छी लगी हो ना, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।